नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कल मतदान का दिन रहा उत्तराखंड में। छोटी सरकार को चुनने के लिए शहर की सरकार कैसी हो, इसे चुनने का मौका जब आम जनता को मिला तो जिस तरह से पहले वो सुबह उत्साहित नजर आए, लेकिन शाम होते होते उनके चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि कई लोग तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, यानी कि उनका वोट कट चुका था। और ऐसे में कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी यहां पर वोट नहीं दे पाए। हरीश रावत ने भी ये शिकायत की। इनके साथ साथ कई ऐसे नेता, कई ऐसे अधिकारी जो वोट देने से वंचित रह गए। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ा खेला खेला गया है। और आखिर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही और गलती कैसे हो गई, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, हरीश रावत के साथ हो गया खेला। आम से लेकर खास तक नहीं कर पाए मतदान। वोटर लिस्ट से कई लोगों के गायब नाम। चुनाव आयोग की ये कैसी व्यवस्था। उत्तराखंड में 23 जनवरी को शहर की छोटी सरकार को चुनने के लिए मतदान हुआ। अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटर्स जितने एक्साइटेड दिखे, शाम होते होते उतनी ही मायूसी उनके चेहरे पर नजर आई। वजह रही वोटर लिस्ट से नाम गायब होना। आम से लेकर खास तक छोटी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। सबसे बड़ा खेला तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हो गया। दिन भर वोट देने के लिए वो बेचैन दिखे। मतदान केंद्रों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में बार बार चेक करवाते रहे, लेकिन उनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं मिला। ऐसे में हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाया कि साजिश के तहत इस तरह का खेल खेला गया है। दरअसल हरीश रावत अपने पुराने बूथ यानी ITI निरंजनपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से बैरंग लौटना पड़ा। बता दें कि हरीश रावत अब डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ भी उनका नाम ढूंढा गया, लेकिन उनका नाम नहीं मिला। तकरीबन 6:30 बजे जिला प्रशासन ने नाम ढूंढकर तो दिया, लेकिन तब तक वोट डालने की समय सीमा खत्म हो गई थी। वोट डालने से सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी वंचित रही। वो भी छोटी सरकार को चुनने के लिए वोट नहीं कर पाई। बल्क में और मोटे मोटे चंक में वोटर्स गायब थे लिस्ट में से। आपकी वेबसाइट पर जो वोटर लिस्ट आपने अपडेट करी है, उस पर सवालिया निशान आज खड़े हो रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी का प्रकरण सुबह 9 बजे से चर्चा बटोरे हुए था। सत्ता की गलियारों में, राजनीति के गलियारों में और मीडिया में छाया हुआ था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और शाम होते होते तक पता चला, जो लोग फिक्रे कस रहे थे, जो लोग हरीश रावत जी पर रायता फैलाने का आरोप लगा रहे थे, उन लोगों की सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब पता चला कि इन्हीं के सिद्ध पुरुष भगत सिंह कोश्यारी जी का भी मतदान से वो भी वंचित हो गए। वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम में पहला चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ की छोटी सरकार को चुनने में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी अपना योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गलत मिला। वहीं देहरादून के 2 जाने माने डॉक्टर्स के परिवार सहित नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिस वजह से वो शहर की सरकार को चुनने के लिए अपना कीमती वोट नहीं दे पाए। फिजिशियन डॉक्टर केसी पंत और आई सर्जन डॉक्टर गौरव लूथरा सहित उनके परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब मिले, जिस पर उन्होंने खुद हैरानी जताई है। आम हो या खास, इस बार निकाय चुनाव में कई वोटर्स वोट देने के लिए परेशान दिखे, क्योंकि वोटर्स की सूची में कई लोगों के नाम ही गायब थे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में शहर की छोटी सरकार को चुनने का जोश तो पूरा दिखा, लेकिन जब वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हुए तब मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलकती नजर आई। यकीनन ये एक बड़ी चूक और लापरवाही है सरकारी तंत्र और चुनाव आयोग की। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज को हार्ड कॉपी एंड विद ऑफिशियल लेटर, हमारा ऑफिशियल लेटर जो है सभी पंजीकृत राजनीतिक दल को गया था कि वोटर लिस्ट हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। और ये अवसर जो है, अगर मैं ऑनलाइन होने की डेट और अंतिम डेट की बात करूं, जिस तारीख तक करेक्शन, एडिशन, डिलीशन हो सकता था, लगभग 18 दिन प्लस का ये टाइम पीरियड उपलब्ध था। कोई भी मतदाता अपना नाम इस पीरियड में जुड़वा सकता था। और यदि कोई अगर फॉल्ट किसी स्तर पे हुई भी है इसमें, और किसी अगर मशीनरी फॉल्ट की वजह से हमारी
इलेक्शन मशीनरी की फॉल्ट की वजह से अगर किसी का त्रुटिवश नाम हटा है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी उत्तरदायित्व निर्धारित होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था नजर आई हो, क्योंकि 5 सालों में अपनी सरकार को चुनने का अलग ही जोश मतदाताओं में होता है, लेकिन जब इसी पावर का इस्तेमाल करने से वोटर्स वंचित रह जाएं, तो मायूसी लाजिमी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में हैरानी होती है ये देखकर, क्योंकि कल जिस तरह से उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुआ और ऐसे में जब वोट देने का मौका जनता को मिला, छोटी सरकार को चुनने के लिए जब अपने मत का प्रयोग वो करते, तब कई ऐसे वोटर्स रहे जिनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, और ऐसे में उनकी नाराजगी भी निकलकर सामने आई। और सवाल तो ये खड़ा होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आखिर ये कैसी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी चुनाव में इस तरीके से अव्यवस्था की तस्वीर निकलकर सामने आई हो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। हमारे साथ यहां पर बीजेपी से जोशी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं और गजेंद्र रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में जुड़ गए हैं। आगे कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी। जोशी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि आपने कल वोट दिया कि नहीं? नहीं, वोट दिया हमने। अच्छा, लेकिन आपके पास शायद ये शिकायत पहुंची होगी, बहुत से ऐसे जानने वाले लोग, उन्होंने आपसे कहा होगा कि शायद कल वो वोट देने से वंचित रह गए। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी पहुंची थी क्या, या किसी तरीके से कोई शिकायत? नहीं, मैं जब पोलिंग बूथ में घूम रहा था तो ऐसी छोटी घटनाएं हर चुनाव में होती हैं कि वोटर लिस्ट में काफी लोगों के नाम नहीं होते हैं। ऐसी घटना कल भी बहुत जगह हुई थी, कई नामों में त्रुटियां भी थी और कई नाम नहीं थे, ये जरूर ऐसा हुआ है जी। यानी कि आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। लेकिन सर देखिए, पूरे दिन भर हम लोग कवरेज करते रहे, जगह जगह पर हमारे संवाददाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर कवरेज वो करते रहे। काफी लोगों की ये शिकायत सामने आई कि वो वोट ही नहीं दे पाए। और यहाँ तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अगर हम हरीश रावत की बात करते हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, और जब नाम आता है तब वो समय सीमा खत्म हो गई थी कि वो वोट ही नहीं दे पाए। ये बड़ी त्रुटियां आप देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि नहीं? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका सम्मानित चैनल है, यही चैनल महीनों से जब उत्तराखंड चुनाव आयोग या भारत सरकार के चुनाव आयोग वोटर लिस्टों को दुरुस्त कर रहे थे और वोटर लिस्टों में जो नाम छूट गए उनको चढ़वा रहे थे, और अपनी वेबसाइट में इस बार तो उन्होंने बकायदा पोलिंग बूथ से तक की सूचना डाल दी कि भाई ये पोलिंग बूथ में आप अपना इसको अपलोड करो और आपका नाम अगर नहीं चढ़ा तो नाम चढ़ाओ। तो मैं देखो, कोई कार्यकर्ता उसमें छोटे छोटे हैं, कोई नागरिक छोटे होंगे, वो बात तो दीगर है, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जो उत्तराखंड के देश के राजनीति के स्तंभ हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति कितने जागरूक हैं, आज ये भी प्रश्न उठता है। जब भाई बार बार निर्वाचन आयोग कह रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मेरा गांव की मतदाता सूची में भी नाम था और शहर की में भी था। मैंने 1 महीना पहले अपने गांव की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाया क्योंकि मैं बार बार देख रहा था कि कहाँ किस के नाम चढ़ रहे हैं जी। तो अगर हम लोग, मतलब जो मेन लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति के पुरोधा हैं, वो अपना इतनी लापरवाही अगर वो करते हैं और उनका संविधान के प्रति सरकारों को बनाने और उनको चलाने के प्रति कितने वो संवेदनशील हैं, वो इस बात से प्रतीत होता है कि भाई जब बार बार निर्वाचन आयोग आपसे कह रहा है कि आपका नाम छूटा है तो उसको जुड़वाइए, कटा है तो जो है कि उसको जुड़वाइए, या आपको नाम अपना बदलवाना है पोलिंग बूथ के तो उसको बदलवाइए, तो ये लोग क्या कर रहे थे? पहली बात। दूसरा, जिससे जो आपने कहा आम मतदाता, ये तो मैं खास मतदाताओं की या राजनीतिक दल के पुरोधाओं की बात कर रहा हूँ जी। अब जो एक आम मतदाता होता है, देखो उसके बहुत ज्यादा नाम न होने के कई कारण थे। देखो, मैं जब पोलिंग बूथ से मैं घूम रहा था, मुझे ऐसे परिवार मिले जिनके पूरे परिवारों के नाम नहीं थे। तो जब मैंने उसकी जानकारी ली तो पता चला कि जब नाम जुड़ रहे थे 5-6 महीना पहले, तो वो 4-5 महीने से उन घरों में थे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि कोई अपने बेटे के पास गया था, कोई बेटी के पास गया था, 4 महीने 5 महीने बाद 2 लोग लौट के आए हैं मतदान करने के लिए। स्वाभाविक है उनका नाम छूटना। और कुछ ऐसे नाम भी छूटे हैं कि जैसे कोई किराए पे, सपोज करो वो नेहरू कॉलोनी में रह रहा था, तो नेहरू
से वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चले गया। नेहरू कॉलोनी से तो उसका नाम कट गया, लेकिन दूसरी जगह जुड़ी ही था। तो ऐसे काफी वो है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता है कि भाई कोई किसी में विद्वेष की भावना से या किसी तंत्र के द्वारा होती है, ये तो दूर दूर तक बोल रही है। आप देखिए जी का नाम नहीं था तो हरीश रावत जी का नाम फिर आगे वोट नहीं डाल पाए। अब हरीश रावत जी या कांग्रेस पार्टी अगर हरीश रावत जी का नाम नहीं था वो तो कहेगी साजिश थी। लेकिन क्या कुशवाहा जी के नाम में भगत सिंह कुशवाहा जी के आगे भगवान सिंह कुशवाहा लिखा गया था, वो भी साजिश थी क्या? नहीं, हाँ, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी सर। भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि उनके नाम में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे करेक्शन करने के लिए पहले उन्होंने कहा था। जब लिस्ट आई, जब उन्होंने देखा तो 2 या 3 दिन पहले उन्होंने करेक्शन करने के लिए कहा था, लेकिन शायद वो करेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल पाए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप जो साजिश की बात कर रहे हैं, क्या कुशवाहा जी के साथ भी साजिश की भाजपा सरकार ने? हाँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन सर, जितनी भी आपने यहाँ पर वजहें बताई है, देखिए हमारे अभी मीडिया हाउस में कई ऐसे स्टाफ हैं जो हर एक चुनाव में वो वोट डालते रहे, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, लेकिन इस बार उनके फैमिली मेंबर्स के नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं थे। ना सिर्फ एक नाम बल्कि पूरे परिवार का जो नाम है उस लिस्ट से गायब रहा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव की नामावली अलग होती है, हाँ। विधानसभा की अलग होती है, स्थानीय निकाय में नगर पालिका और पंचायतों की अलग होती है। ठीक है। और पोलिंग बूथ भी अलग होते हैं। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं तो हर ग्राम सभा का एक पोलिंग बूथ होता है। हाँ। वहीं जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो 5-5, 6-6 उनका ग्राम सभाओं का एक पोलिंग बूथ होता है। और जो नामावलियां बनती हैं, अगर आप लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगी तो लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, उसकी वोटर लिस्ट से लेकर सब कुछ अपडेट करता है। ठीक है। लेकिन जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो जो स्थानीय निकाय के जो यहाँ के चुनाव के आयुक्त है वो इस बात को करते हैं। तो इसलिए वोटर लिस्टें डिफरेंस होती हैं, 3 अलग अलग वोटर लिस्टें होती हैं। तो इन वोटर लिस्टों में, जैसे आपने कहा कि मैं मानता हूँ इस बात को, आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि विधानसभा में नाम हो सकता है, लोकसभा में नाम हो सकता है और स्थानीय निकाय में नाम ना हुआ हो। नहीं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यही मैं जानना चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए, ना तो उन्होंने घर बदला, ना लोकेशन बदली, ना वो किराए पर रहते थे, उनका अपना नहीं, उसके पीछे ये कारण होता है कि जब मतदाता सूची को पुनः जो है कि उसको बनाया जाता है, दोबारा बनाया जाता है। हाँ। तो उस समय क्या है कि जो बीएलओ होते हैं वो हर बूथ में जाते हैं। एक बूथ का कहीं पर एक बीएलओ है, कहीं एक बूथ में 2 बीएलओ भी है, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है। वो जब जाते हैं तो आपके घर में जिस दिन वो आते हैं उस दिन जो है कि आप घर पर उपस्थित नहीं है किसी वजह से, फिर वो दोबारा जाते हैं। 3 बार एक बीएलओ एक मोहल्ले में जाता है। कारण बस आप तीनों बार उपस्थित नहीं है तो हो सकता है उसने बगल वाले से पूछा आपके बारे में, आप है नहीं, और उससे कह दिया ऐसा बात नहीं है तो आपका नाम कट जाएगा, पहले भी होगा तो, क्योंकि वहां पर तो आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है। जितने भी आपने कारण यहाँ पर गिनाए हैं जोशी जी, इनमें से एक भी कारण जो है मुझे लगता है कि जिनकी जानकारी हमारे पास है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं रहा था कि ना तो वो घर पर उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे वहां पर, या फिर उन्होंने अपना घर चेंज किया, ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। फिर क्या वजह मानी जाए कि पूरे परिवार में जितने लोग हैं उनका ही वोटर लिस्ट से नाम गायब? आप मुझे ये बताइए कि आपके परिवार का वोट नहीं था, मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन आपके बगल के परिवार का वोट था। हाँ। तो आपके बगल के परिवार का वोट है और आपके परिवार का वोट नहीं है। हाँ। तो क्या उससे बीएलओ से आपकी दुश्मनी है क्या, जो आपका नाम काट दे रहा है? सवाल है सर, यही तो लापरवाही, यही तो लापरवाही बताई जा रही है कि आखिर क्या वजह रही। और ऐसा तो सिर्फ एक परिवार की बात कर रहे हैं, ना जाने कितने परिवार वंचित रह गए। चलिए ठीक है, आप जितने भी रीजन, सर सुनिएगा, आप जितने भी रीजन यहाँ पर गिना रहे हैं हम वैलिड मान लेते हैं, लेकिन अब पॉइंट की अगर हम बात करें तो अपनी सरकार को चुनने के लिए, शहर की सरकार को चुनने के लिए जो पावर होती है जनता के हाथ में, क्या यहां पर जनता कमजोर पड़ती नजर नहीं आई? क्योंकि वो मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर थी। 39,000 वोट पिथौरागढ़ विधानसभा में, ये मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि 39,000 समथिंग वोट जो है कि नगर निगम पिथौरागढ़ में थे।
25,000 लोगों ने वोट दिया है, उसमें भी 14,000 लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब 1,500 लोग उसमें छोटे भी हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। तो अब आप कैसे इस बात को अपने टीवी से प्रमाणित करा रही हैं कि 1,000 लोगों के नाम उसमें छूट गया, जिसमें से 200 लोगों ने वोट देना था, और नगर निगम पिथौरागढ़ कमजोर हो जाएगा? ऐसे ही में हमारी पूरी कवरेज हुई है सर, ये तो आप जानते होंगे ना। हमारे लिए तो एक पर्व जैसा होता है ये पूरा, सुबह से लेकर रात तक हमारी पूरी कवरेज थी। और जो हमारे संवाददाता अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत करते हुए जो मायूसी उनके चेहरे से झलक रही थी, वो साफ तौर पर हम मान सकते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स जो कि अंदर ही नहीं जा पाए। ये तो आपके चैनल की टीआरपी है बहुत बड़ी। कल से आपको इतनी बढ़िया न्यूज मिल गई 24 घंटे के लिए, नहीं तो ढूंढते फिरते। क्या बात कर रहे हैं इससे सर? बढ़िया क्या हो खबरों सकता की है? कमी नहीं है, लेकिन जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर काम करने की जरूरत है। हमारी टीआरपी की चिंता मत कीजिए सर, टीआरपी आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे लिए टीआरपी से ज्यादा जरूरी है आम जनता की समस्या को दूर करना, और आम जनता को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को आप लोगों के सामने रखना, ताकि उसका समाधान हो सके। बहरहाल गजेंद्र रावत जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं जोशी जी की बातों से? क्योंकि आपने भी देखा होगा कई शिकायतें आपके पास भी पहुंची होंगी कि हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। मैडम, मुझे लगता है कि अब तो इस जो आपकी ये डिबेट, इसका वाइंड अप का टाइम हो गया होगा। नहीं, अभी वक्त है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, पर जोशी जी पिछले 20 मिनट से यहाँ पर मुझे भाषण ही सुना रहे हैं। तो असल बात यह है कि जो बात जोशी जी कर रहे हैं, जोशी जी की बात का खंडन कर रहे हैं नरेश बंसल, जो राज्यसभा के सांसद हैं। उनका एक वीडियो आया है, उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग कायदे से काम करता तो इस प्रकार से जो है नाम डिलीट ना होते लोगों के। दूसरा, जो इनकी पार्टी के जो मीडिया हेड है यहाँ पर प्रदेश में, मनवीर सिंह चौहान का वीडियो आ रखा है। और मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि जो बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर जो विधायक हैं यमुनोत्री के संजय डोभाल, उन्होंने 3-4 हजार फर्जी वोट बनाए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड उनका जो है टीवी पर बयान आया है। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस पार्टी की सरकार है। जोशी जी, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिएगा सर, क्योंकि गजेंद्र रावत जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। तो यह है कि जिस पार्टी की सरकार है, जो पिछले 6 साल में अब जाके चुनाव करवा रहे हैं, जो बार बार इस चुनाव को पीछे धकेल रहे थे, कभी कोर्ट में लेके जा रहे, कभी कहीं लेके जा रहे थे, और जब चुनाव की नौबत आई तो स्थिति ये हो गई कि कल देहरादून के वार्ड नंबर 96 में एक सची बाला नाम की जो है गृहिणी है, और जब वो वोट देने के वहां गई अपने जो है बूथ पर, तो उन्हें बताया कि उनका वोट पड़ गया। और रीना जी, कितने आश्चर्य की बात है, उनका वोट किसी ने वहां जाकर नहीं दिया है, बल्कि इनका जो चुनाव आयोग है और जिनका शासन प्रशासन है, उसकी बड़ी स्याह हकीकत वहां निकल कर आई। पोस्टल बैलेट से उनका वोट पड़ गया। पोस्टल बैलेट किसको जारी करते हैं आप? पोस्टल बैलेट कर्मचारी को करते हैं, अधिकारी को करते हैं, या जो आदमी कहीं दूर ड्यूटी कर रहा है, कोई सैनिक है, उसको भेजा जाता है कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते। तो अब वो जो महिला है, उनको बताया गया कि आपका वोट तो पोस्टल बैलेट से बढ़ गया। इसका मतलब ये जो निर्वाचन आयोग है, ये जो सरकार है, इनके जिलाधिकारी हैं, उस चुनावी व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जो है घपलेबाजी करी है। और अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता कि पोस्टल बैलेट से किसी और को जो है वोट पड़ जाए। अब आप बताइए कि अगर इसी अंदाज में आप वोट कर रहे हैं, और इसका जो दूसरा उदाहरण आपने देखा कि उसी बड़कोट नगर पालिका की जब बात कर रहे थे कल, तो जहां की जनसंख्या 10,833 है और वहां 10,817 जो है वोटर्स हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पहला उदाहरण है मैडम, कि जहां जो बच्चा दूध पीता हुआ भी है उसको भी वोटर बना दिया है। और उनका मानना है कि 18 साल से कम का जो उस पूरे नगर पालिका क्षेत्र में सिर्फ 17 लोग हैं। क्या यह संभव है कि उस नगर पालिका क्षेत्र में 4 साल के, 5 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 16-17 साल के बच्चे नहीं होंगे? ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और जिस बात की अभी जोशी जी कह रहे थे कि भाई और कोई थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, कल महेंद्र भट्ट का बयान हम सुन रहे थे, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा के सांसद है। वो कह रहे थे कि भैया हरीश रावत जो है एक जागरूक मतदाता नहीं है। अब वो अगर जागरूक मतदाता न होने का ठीकरा जो है हरीश रावत के सर फोड़ रहे हैं, तो जो सारा तमाशा कल सड़क पर चल रहा है, जो टीवी चैनलों पर चल रहा है, और जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और हम नरेश बंसल ही कह रहे हैं।
नरेश बंसल का कहना है कि चुनाव आयोग ने सही से काम नहीं करा। इनकी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो खुद कह रहे हैं कि जी फर्जी वोटर बनाए गए हैं। तो आखिरकार इस प्रदेश को चला कौन रहा है? और कितनी मतलब अव्यवस्था की बात है मैडम कि जिस दिन तक वोट का मतलब ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही थी उसी दिन तक भी उसकी अपना नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। यानी कि आप उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना नाम चढ़वाइए और शाम तक आगे जो है नामांकन कर लीजिए। इसका मतलब कोई चेक बैलेंस नहीं है। और जिस सरकार में इस प्रकार के चेक बैलेंस ना हो उसी प्रकार में तो अराजकता हो जाती है कि कल कहीं बड़ी संख्या में लोग लाइन पर खड़े हैं, वो सुबह से शाम तक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वोट देंगे, और जब वहां पोलिंग बूथ पर जाकर देखते हैं तो उनका नाम साफ, उनके परिवार का नाम नहीं। तो ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है कि जो चुनाव आयोग जिसको आप हर महीने लाखों रुपए वेतन दे रहे हैं, उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं और जितने सारी आपने पोलिंग पार्टी से लेके मतदाता दिवस आप मना रहे हैं, मतदाता जागरूकता दिवस आप मना रहे हैं, मतदान से लेके तमाम लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, तो आखिरकार वो किसका पैसा है? उत्तराखंड के टैक्स पेयर के पैसे को आप इससे बड़ा दुरुपयोग क्या मान सकते हैं? और कल जिस प्रकार से तमाम जगह खबर आ रही थी कि कहीं बसें भर भर कर लाए जा रहे हैं, उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं, ट्रेन भरकर आ रही है, भर भर कर आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पिक एंड चूज के आधार पर आप ऐसा करेंगे या ऐसा संदेश जा रहा है कि जो लोग इन लोगों को वोट नहीं करेंगे उनका नाम आप कटवा देंगे, ये बहुत गंभीर बात है। मेरा मानना है कि इसके लिए वो सभी राजनीतिक दल, उनके वो लोग जिम्मेदार हैं। भाई जब जोशी जी की पार्टी के पास पन्ना प्रमुख है तो उन पन्ना प्रमुख को तो मालूम होगा कि उस पन्ने पे भगत सिंह कोश्यारी का नाम भगत सिंह कोश्यारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मतलब इनकी पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, इस प्रकार से काम करते हैं। इनके पास मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी संख्या में जब इस प्रकार की बातें आ रही है और इन्हीं के पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया है, तो हमारा मानना है कि ये व्यवस्था उन सारे लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जिस सरकार ने 5 साल के मतलब जो टेन्योर पूरा हो गया उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, उस एक्स्ट्रा टाइम लेने के बावजूद इतनी बड़ी जो व्यवस्था खराब है। अब जैसे जोशी जी आपको भी बता रहे थे कि इनका नाम दोनों जगह चढ़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, फिर इन्होंने जो गांव से अपना नाम कटवाया, ये व्यवस्था बड़ी घातक है मैडम। इसी व्यवस्था को लेकर बड़े झगड़े हैं और जो फर्जी मतदान की बात है। लेकिन हरीश रावत के साथ जो हुआ गजेंद्र रावत जी, वो थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि देखिए पहले उन्होंने निरंजनपुर मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना नाम चेक करवाया, वहां पर नहीं था। डिफेंस कॉलोनी में भी उन्होंने चेक करवाया, वहां पर भी नहीं था। फिर अचानक से 6:30 बजे आता है उनके पास इंफॉर्मेशन की उनका नाम जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। ये अपग्रेड किया गया था या पहले से ही लिस्ट में नाम शामिल था? ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्या इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अभी जोशी जी अपनी सरकार का या पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उसी प्रकार से इस प्रदेश में जो चुनाव आयुक्त हैं, जिनको अभी कुछ समय पहले रिटायर हुए, उनको इसी के लिए अपॉइंट किया गया ताकि इस प्रदेश में जो निर्वाचन की व्यवस्था कायदे से हो। और इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के चुनाव आयुक्त को दंडित किए जाने की जरूरत है। जो तमाम अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, इनको दंडित किया जाना चाहिए। इनको पनिश तो इसका मतलब ये लगेगा कि पिक एंड चूज का काम हो रहा है। और इन लोगों की जिम्मेदारी अगर नहीं है तो ये भी बताना चाहिए कि इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। क्या ये लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कल से लेकर 24 घंटे होंगे सारी घटना को लेकर, क्या चुनाव आयुक्त का कोई बयान सामने आया? और नहीं आया तो निश्चित रूप से उन चुनाव आयुक्त को भी जो है कटघरे में खड़े करने की जरूरत है। ये कोई सामान्य बात नहीं कि आप बात को जो है, ये सिर्फ हरीश रावत का मसला नहीं है। हरीश रावत का मसला तो मैडम सिर्फ इसलिए आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता हो गए, लेकिन वो सारे लोग भी कम से कम 7-8 तो ऐसे पत्रकार परिवार हैं जिनको हम जानते हैं जो कल से कह रहे हैं। लेकिन जोशी जी कह रहे हैं ना कि अगर वोट नहीं दिया कई लोगों ने तो ऐसा नहीं है कि वहां की छोटी सरकार जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन देखिए एक एक वोट कितना कीमती होता है और इसके लिए हर एक वोटर को हर एक चुनाव में जागरूक किया जाता है कि आप घर से निकले अपने कीमती वोट का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ जोशी जी का कहना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए मैडम, जो बात आप कह रही हैं, हाँ, ये संदेश तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में भी है, हाँ, ये परीक्षा पे चर्चा में भी है। और अभी कुछ समय पहले जब आपने उनके इस चुनाव से पहले वक्तव्य सुने होंगे, वो तो कह रहे थे अधिक से अधिक मतदान कीजिए। तो एक और देश के प्रधानमंत्री कह रहे मतदान कीजिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल सुबह का उनका ट्वीट देख लीजिए क्या कह रहे थे,
जब आप ये कहते हैं कि वोट करने आइए और वहां पर जब आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं आपके वोटर्स मत का नाम ही वहां नहीं है, तो इनको बताना पड़ेगा कि उन प्रधानमंत्री की मन की बात वाली बात सही है या फिर इनकी बात हम जोशी जी की मान लें कि नहीं दिया वोट तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुझे लगता है कि जो वोटर्स हैं उनको और ज्यादा डिमोरलाइज करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी जी हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हैं और डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहां कल तस्वीरें निकलकर सामने आई, कई वोटर्स मायूस नजर आए क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम सामने नहीं आया और ऐसे में कई शिकायतें जो है वो भी सामने आई। अब कहा यह जा रहा है कि पहली बार चुनाव में ऐसा देखा गया है कि अव्यवस्था की तस्वीर निकलकर सामने आई हो और राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो नाकाफी बताई जा रही। यही कारण है कि इसका खामियाजा वोटर्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपने हिसाब से सरकार चुनने में असमर्थ नजर आए। नमस्कार।